यहाँ आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे जो एसएससी बैंकिंग ही सब में आता है, एसएससी में आता है या बैंकिंग में आता है। बैंकिंग में सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमेशा पूछा जाता है, बहुत से हर परीक्षा में। एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, सिविल कोड का जो बिहार से एग्ज़ाम होगा उसमें भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता है। तो सबसे पहला शब्द हम लोग का है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है डेविएशन, जैसे रास्ता से जा रहा है थोड़ा सा डेविएट हो गया। अनयूजुअल, जो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है, अनयूजुअल। तो एब्रेशन का मतलब क्या हुआ? अनयूजुअल या डेविएशन, डाइवर्सन। तो ए का किससे, पहला को किससे जोड़ेंगे? आई से। पहला को किससे जोड़ेंगे? आई से। यही मैच करना है। दूसरा जो शब्द है हम लोग का एबेस। एबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी का बेइज्जती करना, किसी के वैल्यू को गिराना। एबेस का मतलब क्या हुआ? डिग्रेड, माने किसी के ग्रेड को कम करना। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट मतलब किसी का वैल्यू घटाना, किसी का बेइज्जत करना। तो एबेस का मतलब क्या हुआ? वैल्यू को घटाना। तो वैल्यू को घटाना का मतलब क्या हुआ? डीवैल्यूएट। तो यहाँ पर क्या होगा? जी। जी दूसरा का क्या होगा? जी। एबेस का मतलब डीवैल्यूएट। तीसरा शब्द है अबेयांस। अबेयांस माने होता है किसी चीज़ को रोक देना। सस्पेंशन। अबेयांस का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन, पोस्टपोन कर देना। कोई प्रोग्राम है बीच में उसको रोक देना, पोस्टपोन कर देना। तो इसका मतलब होगा, अबेयांस का मतलब क्या होगा? एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मतलब भी क्या होता है? स्थगित होना। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है स्थगित। कोई प्रोग्राम है उसको क्या कर देना? स्थगित कर देना। तो तीसरा का क्या होगा? सिनोनिम्स। अबेयांस का क्या होगा? एडजॉर्नमेंट। तीसरा का बी होगा। चौथा शब्द है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब जैसे कोई शराब पीता है तो अचानक वो निर्णय, किसी कारण से निर्णय लिया कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, तो उसी को कहते हैं आत्मसंयम या सेल्फ कंट्रोल। उसी को क्या कहते हैं? आत्मसंयम या सेल्फ कंट्रोल। तो चौथा का होगा सेल्फ रिफ्यूज्ड, माने आत्मसंयम। इसका भी मतलब क्या होता है? आत्मसंयम, अपने आप किसी चीज़ से मना कर देना, किसी चीज़ पर कंट्रोल कर लेना, सेल्फ कंट्रोल। तो एब्निगेशन का मतलब क्या हुआ? सेल्फ रिफ्यूज्ड। चौथा का क्या होगा? डी। पांचवा शब्द है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है फेलुअर, फ्रूटलेस, बेकार। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? फ्रूटलेस, बेकार चीज़, अनसक्सेसफुल, जो सक्सेस नहीं हुआ। इसको फटाइल कहते हैं। इसका दूसरा समानार्थी शब्द क्या है? फटाइल। तो एबॉर्टिव का सिनोनिम्स क्या होगा? फटाइल, यानी कि पांचवा का एफ। उसी तरह से अगला वर्ड है एब ओरिजिन्स। एब ओरिजिन्स का मतलब होता है आदिवासी, मूल निवासी, डोमिसाइल। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है तो एब ओरिजिन्स का मतलब क्या हुआ? मूल निवासी, जिसको नेटिव कहते हैं। तो नेटिव कहाँ है ये? तो छठा का क्या होगा? ई। छठा का ई। सातवां जो शब्द है अबस्टिनेंस। अबस्टिनेंस का मतलब परहेज करना। जैसे कोई होम्योपैथी का दवा खाता है तो उसको प्याज से परहेज रहता है। उसके बाद इसको अबस्टिनेंस को कह सकते हैं अबस्टेन फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से परहेज करना। अबस्टेन के बाद हमेशा क्या आता है? फ्रॉम आता है, तो परहेज करना। तो अबस्टिनेंस का मतलब क्या हुआ? परहेज करना, यानी कि रिफ्रेंड। रिफ्रेंड मतलब भी क्या होता है? परहेज करना। रिफ्रेंड मतलब भी क्या होता है? परहेज करना। तो अबस्टिनेंस का आंसर क्या होगा? अबस्टिनेंस का सिनोनिम्स होगा रिफ्रेंड्स, रिफ्रेंड, यानी कि सातवां का एच, सातवां का एच। उसी तरह से आठवां में एवल्यूशन। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ से पहले नहाता धोता है, शरीर को साफ करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? एवल्यूशन। एवल्यूशन का मतलब क्या होता है? पूजा करने से पहले शरीर को धोना। इसको स्कोर कहते हैं। स्कोर का मतलब भी क्या होता है? शरीर को साफ करना, किसी धार्मिक कार्य के पहले शरीर को साफ करना। तब एवल्यूशन का मतलब क्या होगा? स्कोर।
8वां का आंसर क्या होगा? सी। 8वां का क्या होगा? सी। उसी तरह से 9वां में है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब है डिसएग्री या डिसअप्रूव, किसी चीज़ से असहमत होना, किसी चीज़ से क्या होना? असहमत। तो एब्ज्योर का क्या होगा? डिसएबव। डिसएबव मतलब भी क्या होता है? असहमत। डिसएबव मतलब क्या होता है? असहमत। एब्ज्योर का क्या होगा? डिसएबव। अगला है शब्द अबेटर। अबेटर का मतलब होता है कोई गलत काम में साथ देना। जैसे कोई दोस्त है, कह रहा है कि चोरी करने चलो, 2 और मिल गया कि हाँ चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। इनकरेज या इनकरेजर माने जो उत्साहित करता है कैसे काम में? रॉन्ग डूइंग, गलत काम में जो साथ देता है उसी को क्या कहते हैं? अबेटर। अबेटर का होगा यहाँ पर एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब भी क्या होता है? सह अपराधी। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? सह अपराधी। एकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, माने जो अपराध करने में साथ दे उसी को क्या कहते हैं? एकम्प्लिस। तो यही ये पूरा सेट था 10 शब्द का, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन में, कोई ना कोई परीक्षा में आते रहता है, इसको याद रखना।